बाज़ार जैसे गुड़ बादाम आप घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बनता है, खाने में इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहता है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मोटी सतह वाली कढ़ाई ले लेंगे और उसे तेज़ आंच में गर्म कर लेंगे। उसके बाद ये मूंगफली लेंगे, मूंगफली को हम रोस्ट करेंगे। ध्यान रखना है कि ये मूंगफली जले ना, और तेज़ आंच पर ही हमें इसे भूनना है। जब मूंगफली भून जाती है ना, तो ये इस तरह से फटने लगती है और इसके छिलके बिल्कुल आसानी से हट जाते हैं। और इसे हम ठंडा होने देंगे बिल्कुल एकदम अच्छे से। ये जब ठंडा हो जाए तब हम इसका छिलका उतारेंगे। मूंगफली का छिलका हटाने का सबसे आसान तरीका है, हम एक प्लास्टिक लेंगे जिसका मुंह बंद होता हो, और ये प्लास्टिक में डालकर सारे बादाम को हम इसका मुंह बंद करेंगे और थोड़ा सा हम इसका जो मुंह होता है वो खुला रखेंगे, ताकि इसका जो इसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकल सके। और इसे एक बेलन की सहायता से हम तोड़ेंगे। इस तरह से बेलते हुए इस बादाम को तोड़ेंगे, इससे क्या होगा, ये बादाम भी टूट जाते हैं और इसके छिलके भी बहुत आसानी से हट जाते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन हमें उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है छिलका को हटाने में। और देखिए, ये जब तक टूट ना जाए सारे बादाम, तब तक हम इसे इसी तरह से बेलते रहेंगे। और हाँ, इसे हम दोनों हाथों से दबा कर बेलेंगे। उसके बाद एक फैला हुआ प्लेट लेंगे, उसमें सारे बादाम को निकालेंगे और किसी खुली जगह पर जाकर हम इसके सारे छिलकों को उड़ा देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है बादाम का छिलका निकालने का। आप इस तरीके से बादाम के छिलके को निकालेंगे ना, तो ये आपका समय भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगा। और ये देखिए, सारे बादाम साफ़ हो गए हैं। उसके बाद हम बनाएंगे बादाम की चिक्की। बादाम की चिक्की बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे अच्छे से गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, छोटे चम्मच से। उसके बाद जब घी गर्म हो जाए तब हम डालेंगे ये कटा हुआ गुड़। अगर आपके पास गीला गुड़ है तो आप गीले गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये गुड़ मेल्ट हो जाए तब हम इसे पाक होने तक पकाएंगे। जब हम बादाम की चिक्की बनाते हैं ना, तो गुड़ को हमें पाक करना पड़ता है। और ये हुआ है कि नहीं हुआ है, इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में हम पानी लेंगे और गुड़ को डालेंगे। और जब ये गुड़ कट कट की आवाज़ करने लगे और आसानी से टूटने लगे, तो समझिए ये गुड़ पाक हो गया है। और जब गुड़ पाक हो जाए तब इस गुड़ को और क्रंची बनाने के लिए हम इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, जो कि है ये बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं और बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर छोटे चम्मच से आधा चम्मच हमें देना है, जिससे बादाम की जो चिक्की बनती है ना, वो बहुत ही खास्ता बनती है और खाने में भी बहुत सॉफ्ट लगता है। और ध्यान रखना है कि जब ये गुड़ पाक हो जाए और 90% और 10% बचे, तब ही हमें इसे डालना है। उसके बाद फ्लेवर के लिए इसमें मैं मिला रही हूँ सौंठ का पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं मिलाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है मिलाने की। फिर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। सौंठ का पाउडर आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा। अगर आप मिलाना सकते हैं तो मिला सकते हैं, यानी तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सौंठ के पाउडर में अदरक का चूरा रहता है। फिर उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे साफ़ किया हुआ बादाम। और जैसे ही हम इसमें बादाम डालेंगे, गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद। और पहले से हम एक कोई भी बर्तन, यानी तो फिर मेरे पास ये चॉपर था, तो मैं इसमें ही पहले से घी तेल जो भी आपको लगाना है लगा के इसे रेडी रखना है। और फिर तुरंत हम इस बादाम को इसमें पलट देंगे और इसे थोड़ा सा हाथ हम भिंगा लेंगे, ताकि मतलब ये गर्म रहता है तो हाथ जले ना। और अपने हाथों से ज़ोर से दबा दबा कर हम इसको चारों तरफ फैलाएंगे। इसके बाद हम लेंगे एक बेलन और बेलन की सहायता से इस चॉपर में हम बादाम को अच्छे से सेट करेंगे और इसे मनचाहा शेप में कट करेंगे। और ये प्रोसेस हमें गर्म बादाम में ही करना है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये कटिंग नहीं हो पाएगा और ये जो बादाम हमने सेट किया है ये नहीं हो पाएगा। और जब ये कटिंग करने के बाद हम इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसके टुकड़ों को अलग कर लेंगे। और ये देखिए, बादाम की चिक्की बनकर हो गई है रेडी। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में और बहुत ईज़िली ये बन भी जाता है। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर